अरे पावनी आपका प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी, प्रणाम है आपके चरणों में। प्रणाम करते अस्मा गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परम गुरुभ्यो नमः। अस्माद् सैव गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर युगल चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदान्यगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं पुरीहं निराज्ञान ज्योति तमीशं गिरीशम्। करालं ऐ महाकालका गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मा रम्य कपर्दिनि शैलसुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम्।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपि समक्ष हंतारं वंदे लंका भयंकरं। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। बोले शाम सदाशिव सरकार की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। अकारण करुणा वरुणालय, परम पिता परमेश्वर, जगदीश्वर, त्रेतधारी त्रिशूलधारी, आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले, प्रजा के पालन करता एवं संहार करता, ज्ञान विज्ञान से परे इनके रचयिता, आदि योगी, पार्वती पति पार्वतीनाथ, भूतादि गणों के स्वामी, जगत पिता जगदीश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा, भूतनाथ, करुणा वर्णालय, श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उनकी पराम्बा शक्ति जगदीश्वरी, जगत माता, आदि शक्ति माता पार्वती के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी श्रोताजन जो इस कथा को, जो इस शिव कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो बड़े से बड़े पाप को नाश करने की शक्ति रखती है, ऐसी इस कथा को जो भी श्रवण करने वाले हैं, तो ये प्रभु की कृपा ही है और आप सब कृपा के पात्र हैं प्रभु के, इसलिए आप सभी को मेरा प्रणाम। और श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम अभिनंदन है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं कुछ भी आज बोल पाऊंगी। क्योंकि एक व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं होती, जैसे कि हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का, बिजली का कुछ सामान होता है, भले वो वॉशिंग मशीन हो, भले वो आपका वैक्यूम क्लीनर हो, भले आपका हेयर ड्रायर हो, कुछ भी हो, भले आपका माइक्रोवेव हो, भले आपकी मिक्सी, आपके घर में कोई भी सामान हो जो इलेक्ट्रॉनिक का है, वो अपने उसमें सामर्थ्य है, शायद वो कर सकता है, पर जब तक उसका तार उस सॉकेट से, बिजली से नहीं जुड़ता ना, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। और जब तक उसके अंदर ऊर्जा, उसके अंदर वो शक्ति उसके अंदर नहीं डाली जाती, तब तक वो सामान भले कितना केपेबल हो, कितना अच्छा हो, भले वो 10 लाख का सामान हो, पर वो बेकार है, कूड़ा है, व्यर्थ है। और इसमें कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं। तो भले हम सब, मैं कह रही हूँ जो भी यहाँ पर जुड़ा है, सब में गुण है, सब में कुछ अच्छाई है, सब में कुछ टैलेंट है, पर अगर गुरुदेव भगवान ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो सॉकेट है जो हमें वो ऊर्जा, हमें वो भक्ति, हमें वो सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज का वक्तव्य जो ये दासी अपनी टूटी फूटी वाणी से कर पाएगी, करेगी। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं चाहती हूँ आप सब मुझे बताएं, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और आप सबसे ही सीखती हूँ। तो आप सब मुझे गलती पे समझाएं, क्योंकि मैं छोटी हूँ, आप सब बड़े हैं, तो इसलिए आपको प्रणाम करते हुए वक्तव्य शुरू करती हूँ। तो जहां से पिछला वक्तव्य अधूरा रह गया था, वहीं से शुरू करते हैं। माता सती गई हैं किसका वेश बना के? सीता मैया का वेश बना के। शिव जी ने समझा दिया, देवी जो करना सोच समझ के कर। तुम जिसके सामने जा रही हो, तुम भले रूप बना के जा रही हो, भले तुम माया प्रयोग करके जा रही हो, पर एक बात याद रखना, जिसके पास जा रही वो भी मायापति है। तो थोड़ा विवेक से बुद्धि लगा के कुछ कर। माता जाती हैं। अब एक बात समझने वाली है कि माता जानती सब है, पर सदाशिव और ये मैया की, और सदाशिव जगत जननी और ठाकुर जी की लीला है। ऐसा नहीं कि इनके मन में कोई विरोध है एक दूसरे के प्रति, ऐसा नहीं है, पर हमें समझाने के लिए ये लीला चल रही है। सती
माता गई हैं सीता का रूप बना के, पूरा श्रृंगार करके एकदम सीता मैया बन के गई, आई। अब लक्ष्मण जी ने देखा, देखिए आप अगर तुलसीदास जी की रामायण पढ़ें, रामचरितमानस, उसमें लक्ष्मण जी के लिए एक शब्द बहुत बार प्रयोग हुआ है, क्या? जीव। लक्ष्मण जी को जीव कहा गया है, और भगवान राम को भगवान कहा गया है क्योंकि वो भगवान है, और सीता मैया को माया कहा गया है, ऐसे समझिए। तो जब माया सामने आती है ना, तो जीव ये सोचने लगता है कि यही सत्य है। लक्ष्मण जी को लगा यही सीता जी हैं, प्रभु काहे ढूंढ रहे, अब तो मिल ही गई। जिनके लिए अभी तक रो रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, उस मृगनयनी तो मिल ही गई, सीता मैया मिल गई। लक्ष्मण जी को ये मन में भाव आया। पर देखिए, लक्ष्मण जी अगर जीव है तो जीवों में भी उत्तम जीव है, क्योंकि जीव तो सब है पर वो भक्त हैं, और भक्त जानता है क्या सही है क्या गलत है। भले भक्त कभी माया में फंस सकता है, हाँ फंस सकता है, मैं कह रही हूँ माया में फंस सकता है, पर अगर उसको अपने प्रभु पे विश्वास है तो प्रभु उसे उस माया से निकालेंगे। पर करना क्या है, हमारी एक बुरी आदत है, माया हमारे सामने आती है, हमने कुछ कुछ भी हो गया, अच्छा बुरा कुछ भी हमारे सामने आता है, संसार की कोई भी वास्तविकता से हम जाते हैं, तो हमारा मन संयम तो खोलता है, उसके साथ हमारी वाणी भी संयम खो देती। लक्ष्मण जी ऐसे नहीं, मन में संदेह आया है पर बोले कुछ नहीं, चुप, प्रभु देखे। हाँ मेरे मन के कुछ भाव हो सकते हैं, पर मेरे भाव सही है कि गलत है मुझे क्या पता। भाव तो नारद जी के मन में भी आया था, मैं विवाह कर लूं, विश्व मोहिनी से करने ही जा रहे थे, तो क्या वो भाव नारद जी के लिए सही था? नहीं। व्यक्ति के मन में 10 विचार आते, किसी के मन में किसी का मर्डर करने का विचार आ जाए तो विचार है भाई, विचार सही तो नहीं हो सकते। किसी का मन करे कि मैं दान दूं, तो विचार तो विचार विचारों की बात है। बात ये है कि आप करते क्या है जीवन में, आप अमल किस पे करते, ये समझने वाली बात है। हमारे साथ कुछ होता है तो हमारा विचार भी आता है, वो चीज फिर हमारे कर्म में, हमारी वाणी में, दोनों में दिखने लगती है। पर लक्ष्मण जी का ऐसा नहीं, लक्ष्मण जी जानते हैं प्रभु की लीला, जानते हैं, इसलिए चुप रहे। माता गई, प्रभु को प्रणाम किया कि स्वामी मैं वापस आ गई, देखिए आप क्यों व्याकुल हो रहे हैं, मैं तो यही हूँ, मुझे आपसे कौन ही दूर ले जा सकता है। तो राम जी अभी तक तो रो रहे थे, राम जी ने कहा वाह मैया बड़ा अच्छा मजाक करती हो हमारे साथ, हमारे कटे हुए पे नमक छिड़कने आई हो। एक तो हमारी पत्नी गुम गई, और मैया आप हमारे साथ ऐसा मजाक कर रही हैं। मैं जानता हूँ आप कौन है, आप भगवान सदाशिव की पत्नी माता सती हैं, मुझे पता है आप कौन है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया राम जी ने। अब मैया का दिमाग घूम गया, ये क्या हुआ, मैं तो समझी थी कि ये कोई साधारण व्यक्ति है, पर इनको पता चल गया कि मैं सती हूँ, सीता नहीं। ये बात माता के मन में आई, माता ने कहा ये तो भगवान को ही पता हो सकता है, क्योंकि ये कोई जीव की या किसी राक्षस की माया तो थी नहीं, कि चलो कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो तो उससे निकल, ये तो जगत जननी है की माया है, महामाया की माया है। इसे अगर समझ लिया तो ये सच्ची में भगवान विष्णु, ये सच्ची में भगवान। मान गई माता। जैसे ही ये चीज समझ आई, मन में एक भय उत्पन्न, कर तो मैंने लिया जो मुझे करना था, अब बाबा से जाके क्या कहूं, अब भगवान भोलेनाथ से क्या कहूंगी। पर सोचा अब जो है सो है, कर दिया तो कर दिया। प्रभु से थोड़ी देर वार्तालाप की कि आप यहाँ वन में क्यों हैं, तो बताया राम जी ने कि मेरे जो पिता हैं इस जन्म में दशरथ जी,
वो दशरथ जी ने मुझे ऐसा 14 वर्ष का वनवास दिया है, सीता जी गुम गई हैं, उनका हरण हो गया है, मिल नहीं रही। ये सब बताया। माता ने आशीर्वाद दिया, राम जी ने प्रणाम किया, मैया चली आई। यहाँ बाबा भोलेनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे, और वृक्ष के नीचे बैठे हुए बाबा भोलेनाथ को हट गया था क्या भैया जी? वृक्ष के नीचे बैठे बाबा भोलेनाथ को आभास हो गया, जैसे ही मैया आई, सती मैया, कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो पूछे क्या किया देवी? परीक्षा ली? क्या परीक्षा ली? तो मैया को लगा डर, तो मैया ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही। मैंने कोई परीक्षा ली नहीं भैया, मैंने तो ली नहीं, मैं तो बस गई, मन में आया परीक्षा लूं, पर मैंने ली नहीं। मैं बस प्रणाम करके आपकी तरह, जैसे आपने प्रणाम किया मैंने भी प्रणाम किया, मैं आ गई, मैंने कुछ नहीं किया। अब बाबा भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए, जानते तो सभी हैं, सब व्यापक है, अरे उन भगवान भोलेनाथ से क्या ही छुपा है। अब बाबा भोलेनाथ के मन में एक भाव आया, दो बातें आई बाबा के मन में। पहली बात, मैं माता सीता को अपनी माता समान मानता हूँ। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर उपजा विषाद विशेषा। भगवान भोलेनाथ को क्या चीज का भय लगा, दुख आया, कि अगर अब सती ने सीता का वेश कर लिया, सीता जी मेरी माता है, अब इनसे मैं प्रेम से जुड़ा कोई संबंध तो रख नहीं सकता, अपनी माता के प्रति कोई ऐसे विचार ला नहीं पाते। और वो तो मेरी आराध्य की पत्नी, मेरी माता भी है और मेरी आराध्या भी है, दोनों है। तो अगर अब मैंने सती के साथ प्रेम कर दिया, पति पत्नी सा कोई संबंध रखा, तो मेरी भक्ति में मैं अपनी माता के प्रति, अपने आराध्य की पत्नी के प्रति ये भाव रखूं। इसलिए मन ही मन शिव जी कहते हैं कि जो अब करूं सती संग प्रीति। अब अगर मैंने सती से प्रीति कर ली, अगर मैंने मुझसे प्रेम कर लिया, तो मिटही भगति पत हो या नीति। एक तो भक्ति में मेरा कम होगी मेरी भक्ति जो राम जी के प्रति है, और अनीति भी होगी। चलो नीति अनीति छोड़ दो, नीति अनीति से मैं परे हूं, पर मेरी भक्ति कम हो जाएगी। और अगर देखिए, बाबू भोलेनाथ ने बहुत अच्छी चीज समझाई हमें, बहुत समझने वाली बात है। हमारे जीवन में अगर हम परिवार में, जो भी गृहस्थ में या जो लोग परिवार में रहते, आप में हम सब, भले आपका विवाह हुआ हो ना हुआ, अगर आप परिवार में रहे, आपके घर में कोई सदस्य है जिसको आपकी भक्ति से समस्या है, कि इतनी भक्ति क्या है, क्यों कर रहे हो, या कोई भी समस्या है किसी के भी घर में, तो बड़ा आघात होता है, बड़ा दुख होता है कि वो बार बार विपदा डाल रहा है कि आप भक्ति ना कर पाओ, या वो आपको कह रहा है कि भक्ति मत करो। बड़ा मन में विचार आता है, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या, क्योंकि परिवार को भी लेके चलना है और भक्ति भी करनी है। रिश्ते तोड़े तो जा नहीं सकते, रिश्तों के साथ तो जीना ही है, जो जो मिले हैं जन्म के उनके साथ तो जीना ही पड़ेगा, जो आपके पास है उसके साथ आपको खुश रहना ही पड़ेगा, पर भक्ति भी नहीं छोड़नी, तो क्या करें। ऐसी परिस्थिति बाबा भोलेनाथ के सामने है। आज बाबा भोलेनाथ ने कहा कि भले अनीति तो छोड़ो, अनीति नीति की बात तो छोड़ ही दो, पर मेरी भक्ति कम नहीं होनी चाहिए। आज मैंने सती प्रेम से ऊपर मैंने भक्ति को स्थान दे दिया। एक चीज मन में धारण कर ली, सती जी को नहीं बताया पर मन में धारण कर ली, अब मैं सती के प्रति प्रेम नहीं रख सकती। और ये हम सबको करना चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमारी भक्ति रोक रहा है, उसे उसी समय त्याग देना चाहिए, जैसे बाबा भोलेनाथ ने त्याग दिया।
और लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है, किया है। किसने क्या किया है? एक बार मीराबाई, मीराबाई का तो सबने, बाई जी का तो सबने ही नाम सुना है, सबने ही कथा सुनी है मीराबाई की। मीराबाई का ससुराल बहुत ताने देता था कि कैसे संतों के साथ नाचती है, क्या करती है, गाती है, कृष्ण के भजन गाती है, प्रेम में डूबी रहती है। बहुत लोग कहते थे, पर मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। शी नेवर केयर्ड, उनको कभी नहीं फर्क पड़ा। पर जब उनके पति भोजराज ने कहना शुरू किया तब उनको फर्क पड़ा, क्योंकि भोजराज हमेशा उनको प्रोत्साहन करते थे, कीजिए आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब भी उनके परिवार में भी कोई कहता भी था मीराबाई के प्रति, तो भोजराज कहते थे मेरी पत्नी है ना, मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्यों दिक्कत है। पर कहते ना, एक इंसान के बार बार कान भरो तो कितना भी अच्छा इंसान हो, उसके अंदर वो चीज आ जाती है। जब मीराबाई के ससुराल वालों ने बहुत भोजराज के कान भरे, तो उनको भी शक होने लगा। मीराबाई तो परेशान, बाई जी तो परेशान, क्या कर। पहली बार जीवन में बाई जी के मन में आया कि मैं क्या भक्ति छोड़ दूं परिवार के लिए। समझ नहीं आया, पहली बार सोचो, जो भक्तों में भी भक्त हो ऐसी मीराबाई के मन में आ सकता है, तो हम तो भैया संसार के जीव है, आएगा। पर मीराबाई ने बड़ा उत्तम काम किया, दो पत्र लिखे, एक तुलसीदास जी को और एक सूरदास जी को, दो पत्र गए, दोनों को भेज दिया। जो समस्या थी बता दिया कि मेरे घर में ऐसा चल रहा है, मेरे पति मुझ पे शक करते हैं, मुझे भक्ति करनी चाहिए, या मैं भगवान को छोड़ूं या मैं अपने परिवार को छोड़ूं, या मैं पति को छोड़ूं या मैं भक्ति को छोड़ूं, बताइए क्या। दोनों ही संतों ने बड़ा उत्तम उत्तर दिया। सूरदास जी ने लिखा, जब सूरदास जी के पास पहुंचा तो उन्होंने किसी अनुयायी से पढ़वाया, क्योंकि वो तो सूर थे, उनको दिखाई तो देता नहीं था, नेत्र तो थे नहीं। सूरदास जी ने बड़ी सुंदर पद लिखा और मीरा को भेजा। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने भी पत्र आया, तुलसीदास जी ने पढ़ा और उन्होंने भी बड़ी सुंदर चीज लिख के भेजी मीराबाई को। दोनों ने बड़ी सुंदर चीजें लिखी। और जो पत्र मीराबाई को गया, मीराबाई ने पढ़ा, तो क्या उन पत्र में लिखा था? सूरदास जी ने अपने पत्र में लिखा था, जिसे हम सूरदास जी की सबसे उत्तम रचनाओं में से एक माना जाता है, सूर विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक तो तुलसीदास जी की है, एक सूर विनय पत्रिका सूरदास जी की है। तो उसमें बड़ी सुंदर चीज लिखी थी, उसी का एक पद सूरदास जी ने लिखा था, क्या? तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग। उन लोग को छोड़ दो जो तुम्हें हरि से विमुख कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति घटा रहे हैं, तुरंत छोड़ो। कौन से लोगों को? जिनके संग कुमति उपजत है। देखो मीरा, तुम्हारी मतियां भ्रमित हुई, तुम ऐसे लोगों के साथ रही थी, तभी तो तुम्हारे मन में आया कि मैं क्या भक्ति छोड़ दूं, इसलिए इनको तुरंत छोड़ो, नहीं तो ये तुम्हारा मन दूषित कर देंगे। जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तज मन हरि विमुखन को संग। ये पढ़ा, संतोष हुआ, फिर तुलसीदास जी की निकाली। तुलसीदास जी ने बड़े साफ शब्दों में लिखा, मीरा देखो, मैं एक एक ही बात कहूंगा तुमसे, बड़ी सुंदर बात विनय पत्रिका में लिखी है। विनय पत्रिका का ही पद लिख के भेजा था तुलसीदास जी ने, बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या कहा कि मीरा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको राम वैदेही, भले राधा कृष्ण बोलो, गौरी शंकर बोलो, लक्ष्मी नारायण बोलो, राधा कृष्ण बोलो, कुछ भी बोलो, पर जिनके ये प्रिय नहीं है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही।
उन्हें ऐसे मत तजिए कि वो आपके बैरी हैं, वो आपके 100 बैरियों को मिला के एक बैरी है, ऐसे तज दीजिए उनको। और तुम्हारा कितना भी प्यारा हो, उसको छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो। और देखो, इसका पाप नहीं लगेगा मीरा, तुम अगर ये पाप से घबरा रही हो तो पाप की बात नहीं, क्योंकि पहले भी लोगों ने किया है, तुम पहली नहीं करोगी। उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। किसने किसको तजा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। देखिए, पिता को किसने तजा? प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने छोड़ दिया था। और विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, और कहते माँ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक पिता का एक संतान पे 1% अधिकार होता है, पर एक माँ का 100% होता है। तो माँ को तो आप माँ का ऋण ही नहीं चुका सकते, तो उसे छोड़ोगे क्या तुम? पर भरत जी ने अपनी माँ को भी छोड़ दिया था राम के प्रेम में। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और कहते हैं एक रिश्ता सारे तोड़ दो, पर गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पर तुलसीदास ने कहा अगर गुरु भी तुम्हें विमुख कर रहा है, गुरु को भी छोड़ो। कैसे? गुरु बलि तजो कंत ब्रज मन तन भय सुमंगलकारी। कि बलि ने तो, शुक्राचार्य जी गुरु थे, उनको भी त्याग दिया था भगवान के लिए, तो क्या बलि को पाप लगा? उल्टा भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए गुरु को भी छोड़ नहीं देना चाहिए। और पति का त्याग वर्जित है, हर शास्त्र में बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर पति को कोई पत्नी बिना कारण के छोड़ देती है, पर अगर वो पति भी आपके भक्ति का बाधक बन चुका है मीरा, तो देखो गोपियों ने तजा था, तो इसलिए उसको भी तज दो। तुलसीदास जी ने ऐसे ही लिखा। और क्यों घबराती हो? जीवन में लगता है तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारे जीवन में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो राम जी ही सब है। राम जी माता है, राम जी ही पिता है। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कवितावली में कि राम ही मातु पिता गुरु बंधु वो संगी सखा सुत स्वामी सनेही। कि राम जी माता पिता है, राम ही माता है, राम ही पिता है, गुरु भी राम है, बंधु भी, सखा भी, स्वामी भी है। हम उनके सेवक हैं, वो स्वामी भी है, और हमारे प्रियतम भी वही है, राम जी सब है। जब मीरा को ऐसा विश्वास पड़ा तो मीरा ने सबको छोड़ा, जो उसकी भक्ति में बाधक थे, बाई जी ने सबको छोड़ा। और हमें भी छोड़ना चाहिए। वैसे ही आज बाबा भोलेनाथ ने मन ही मन में सती का त्याग कर दिया, कैलाश चले गए। और आज माता के साथ कैलाश गए, हमेशा अपने बगल में बैठाते थे, आज सामने आसन दिया। मैया जब बैठी सामने, तो मैया को आज लग गया बाबा कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती मुझसे हो गई। ऐसे बाबा मुझे कभी अपने से दूर नहीं करते। आज मैया के नेत्र सजल हो गए। क्यों प्रभु? मैं तो आपका ही अंश हूं, मैं तो आप, शिव शक्ति में कोई अंतर ही नहीं। तो आज क्यों दूर किया है प्रभु? आज क्यों दूर बैठा है? क्या कहे? बाबा भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, बताया कुछ नहीं। माता सती यहाँ व्याकुल हो रही। दुखद है कि प्रभु, अगर आपका प्रेम इस जीवन में नहीं, तो इस जीवन का क्या फायदा? मैं तो आपके लिए जन्म लेके आई थी, मैं तो तब भी आपके साथ रहूंगी। सदा शिव और आदि शक्ति सदैव से साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हमें कोई अलग थोड़ी ना कर सकता। पर जब आप इस रूप में आए थे, शिव रूप में, ये रुद्र रूप में आए थे, तो मुझे लगा कि मैं भी आपके लिए अवतार ग्रहण करूं। मैं भी इसीलिए आई थी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था प्रभु। और आप मुझसे, अपने आप से मुझे कैसे अलग कर सकते? आज सती जी यही सारी बातें मन में कह रही। एक बात बताइए, क्या सर्प से उसकी मणि, जो मणिधारी सर्प होता है, क्या उससे आप मणि को हटा लेंगे तो क्या वो बच पाता है? या मछली को अगर पानी से निकाल लें, क्या वो बच पाता? तो प्रभु, मैं वही मछली हूं जो अभी अपने जल आपके बिना,
मैं वही सर्प हूँ जो अपनी मणि मतलब आपके बिना, और ऐसे परिस्थिति में मैं ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, मुझसे अपराध हुआ, पर ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, प्राप्त तो मैं आपको ही करूंगी। अब बिना मणि के वो सर्प और बिना जल के वो मछली नहीं रह पाती, तो मैं भी अब जीवित नहीं रहूंगी। अब ये शरीर त्यागूंगी, नया शरीर लेके आऊंगी, पर आपकी प्राप्ति करूंगी। ऐसा माता ने मन में विचार किया। यहाँ सती जी को दुखी देख के भगवान भोलेनाथ को दुख हुआ, तो सती जी को कथा सुनाने लगे। माँ का मन थोड़ा शांत हुआ और माता ने अपनी लीला शुरू की। समय हो गया है, आगे के प्रवचन में हम माता ने कैसे दक्ष के यज्ञ जाके अपना शरीर त्याग किया वो सब भी सुनेंगे। समय का अभाव है इसलिए क्षमा चाहती हूँ। बोले सदाशिव भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पावनी जी, बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। ये गुरुजी मेरे पास एक इस समय कुछ नहीं था। मेरे पास कॉपी, मैंने पूरा एकदम कॉपी में लिख के था कि ये मतलब लिखना पूरा नहीं होता, पर होता है ना, एक लाइन लिख दिया कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। और आधी चीजें जो मैंने लिखी थी उनमें से मैंने आधी चीज भी नहीं बोली है। वो कॉपी मेरी मिल नहीं रही है, वो माता जी ने रखी है, और मेरे पास इस समय यहाँ पर कोई एक कॉपी नहीं है। और मैं सोच रही हूँ मैं कैसे बोलूंगी अब, बहुत क्योंकि माता जी नहीं, पर जो मेरे मन में आया मैंने बस बोल दिया। बहुत अच्छा, बहुत